हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। मैं शिव कुमार आज 9th क्लास का मैथ पढ़ाने जा रहा हूं और 9th क्लास में आज हम लोग पहला चैप्टर रियल नंबर्स पढ़ेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट 9th क्लास के हैं या 9th क्लास में नहीं भी हैं और 9th क्लास को पास करके 10th में या कंपटीशन में चले गए हैं तो उनके लिए भी यह बेसिक क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए रियल नंबर वास्तविक संख्या। देखिए रियल नंबर जो है इसको हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। यानी कि हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को ही रियल नंबर कहते हैं। अपरिमेय संख्या में बहुत से आते हैं, इसको अलग से हम लोग पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्या में जैसे मान लीजिए √2 है, √3 है, √5 है, यह सब अपरिमेय संख्या है। जैसे पाई है, ये सब अपरिमेय संख्या में आता है। अपरिमेय संख्या को अगर हम विस्तार से पढ़ें तो इसमें बहुत से आता है। जैसे परिमेय संख्या का डेफिनेशन है कि वह संख्या जो P/Q के रूप में हो और जो Q हो वह 0 के इक्वल न हो। देखिए परिमेय संख्या जो है P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, लेकिन जो Q है नीचे वाला जो हर है वह 0 के इक्वल नहीं होता है। और अपरिमेय संख्या जो है इसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। P/Q के रूप में इसे नहीं लिख सकते हैं। तो इसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परिभाषा में आप लिख सकते हैं तो देखिए परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योगफल को, या योगफल यहाँ पर संकेत में लिखे हैं, इसका मतलब है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर ही वास्तविक संख्या बनती है। संक्षेप में लिखा गया है। अब हम लोग परिमेय संख्या को विस्तार से पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या होती क्या है। तो परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q जो होता है नीचे वाला जो हर होता है वह 0 के इक्वल नहीं होता है। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो वैसी संख्या होती है जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अब P/Q का मतलब क्या है, जिसको अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे हम लोग 4/3 ऐसे लिखते हैं, 5/2 लिखते हैं, तो इसी को P और इसको Q माना जाता है। तो जो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या जो होती है वह इस रूप में नहीं लिखी जा सकती है, लेकिन परिमेय संख्या जो होती है इस रूप में होती है। तो चलिए हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को डेफिनेशन के साथ देख लेते हैं। तो ये परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर्स कहते हैं। इसका परिभाषा है कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, या वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां शर्त यह है कि नीचे वाला यानी Q जो है हर जो है वह 0 ना हो, 0 के बराबर ना हो। जैसे यहाँ पर देखिए 2/3 एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल है जैसे 2/3 हो गया, 5/4 हो गया, 7/11 हो गया, 13/19 हो गया। देखिए इसके नीचे कहीं भी शून्य नहीं है। और भी जैसे शून्य, देखिए शून्य भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे भी एक ऑलरेडी यहाँ पर छिपा हुआ रहता है। लेकिन अगर हम ऐसे लिख दे, यहाँ 0 लिख दे तो यह गलत हो जाएगा, यह परिमेय संख्या नहीं होगी, नीचे 0 नहीं होनी चाहिए। तो यही ध्यान रखना है कि नीचे Q के जगह पे 0 नहीं होनी चाहिए, यह परिमेय संख्या नहीं होगी। यहाँ देखिए अपरिमेय संख्या में क्या है, इरेशनल नंबर, वह संख्या जैसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो यह जो संख्या होती है अपरिमेय संख्या जो होती है उसको इस रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √2 - 2, √3 + 4, पाई/2, पाई-2, बहुत से इसका एग्जाम्पल है। इसको तोड़ेंगे हम लोग, √2 को 1.41 से बढ़ते जाएगा और इसको हम लोग इस रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसको भी तोड़ेंगे तो 1.73 ऐसे करके बढ़ते जाएगा और इसको भी हम लोग P/Q इस रूप में नहीं लिख सकते हैं।
तो इसको आप नोट कर ले। तो परिमेय संख्या हम लोग देख लिए। अब परिमेय संख्या में देखिए हम लोग परिमेय संख्या को भी आगे पढ़ते हैं विस्तार से। तो परिमेय संख्या अभी हम बताए कि यह P/Q के रूप में होती है, और यह नीचे वाला जो है जो हर है, इसको हर कहते हैं, इसको अंश कहते हैं और इसको हर कहते हैं। ये ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। तो यह जो हर है वही यह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यह 0 नहीं होना चाहिए। तो इतना हम जान गए। अब परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्याएं सम्मिलित हो सकती है उसको देखते हैं। तो देखिए सम संख्या, आप जानते हैं सम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, यह सब जितने भी सम संख्या हुआ, विषम संख्या हुआ, प्राकृतिक संख्या हुआ, पूर्ण संख्या हुआ, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, पूर्णांक, पूर्णांक, सब इसमें आ जाते हैं, परिमेय संख्या में आते हैं। अब सम संख्या को हम इवेन नंबर कहते हैं, इवेन नंबर्स। विषम संख्या को ऑड नंबर कहते हैं इंग्लिश में, ऑड नंबर्स। प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर्स, संक्षेप में लिख दे रहे हैं। पूर्ण संख्या को होल नंबर्स कहते हैं, होल नंबर। अभाज्य संख्या को प्राइम, प्राइम नंबर कहते हैं। देखिए भाज्य संख्या को हम लोग यौगिक संख्या भी कह सकते हैं, इसको अंग्रेजी में हम लोग कंपोजिट नंबर्स कह सकते हैं। और पूर्णांक को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं, इंटीजर्स। एक बार शुरू से देखते हैं। देखिए परिमेय संख्या को वह संख्या, परिमेय संख्या जो होती है P/Q के रूप में लिखी जाती है, नीचे वाला 0 के इक्वल नहीं होता है। अब परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्या सम्मिलित हो सकती है, शामिल हो सकती है। तो परिमेय संख्या में सम संख्या शामिल हो सकती है, विषम संख्या शामिल हो सकती है, प्राकृतिक संख्या शामिल हो सकती है, पूर्ण संख्या शामिल हो सकती है, अभाज्य संख्या शामिल हो सकती है, भाज्य संख्या शामिल हो सकती है, पूर्णांक शामिल हो सकता है। अब बात रह गई कि सम संख्या होता क्या है। तो वह संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित होती है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इस तरह आगे बढ़ते जाएगा। यानी कि वह संख्या जो 2 से पूरी पूरी कटती है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। और सबके नीचे, इसके सबके नीचे एक एक छिपा हुआ है, सबके नीचे एक एक छिपा हुआ है। तो इसीलिए सम संख्या जो है परिमेय संख्या में शामिल हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या वह संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है। जैसे मैं देखिए सही एग्जाम्पल 1 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं पूरा कटेगा। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, से आगे बढ़ते जाएगा। तो इसके नीचे भी कुछ नहीं है, तो एक ऑलरेडी छिपा हुआ है, एक छिपा हुआ है। इसके नीचे तो 0 नहीं है, इसके नीचे 1 है, तो इसीलिए यह भी परिमेय संख्या में शामिल हो जाती है। तो अभी तक हम लोग देख लिए सम संख्या भी इसमें आती है, विषम संख्या भी परिमेय संख्या में आ जाती है। और प्राकृतिक संख्या देखते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या कैसे कहते हैं। तो गिनती की जो संख्या होती है उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 से हम लोग जो काउंटिंग करते हैं, गिनती करते हैं, तो सब प्राकृतिक संख्या होती है। देखिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो ये सब प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसके नीचे भी एक ऑलरेडी छिपा हुआ है। तो चूंकि Q नीचे वाला तो 0 नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसलिए यह भी प्राकृतिक संख्या जो है वो भी परिमेय संख्या में शामिल होती है। अब आ गया पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या हम लोग किसे कहते हैं। तो जो प्राकृतिक जो संख्या होती है, यानी कि जो 1 से शुरू होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में अगर हम लोग 0 शामिल कर देते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे देखिए प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हुई थी, 1, 2, 3, 4 से अनंत तक जाएगी,
प्लस अनंत की ओर बढ़ते हुए जाएगी। इसी में अगर हम जीरो शामिल कर दें, कि प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो शामिल कर दें तो वह बन जाएगा पूर्ण संख्या। जैसे देखिए यहाँ पर जीरो हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह अनंत तक जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, किंतु पूर्ण संख्या जो होती है जीरो से शुरू होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर प्राकृतिक संख्या में हम लोग जीरो ऐड कर दे, जोड़ दे, तो वह बन जाती है पूर्ण संख्या। तो इसके नीचे भी अगर हम देखें तो कुछ नहीं है, तो एक ऑलरेडी छिपा हुआ है, इसके नीचे एक छिपा हुआ है, तो इसलिए पूर्ण संख्या भी प्राकृतिक परिमेय संख्या में चली जाती है। अब आ गया अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। वैसी संख्या जो एक से और अपने आप से ही कटती है, बाकी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती है। यानी कि उसमें हम जब भाग दें तो या तो अपने आप से कटेगी, नहीं तो एक से ही कटेगी, अन्य से नहीं कटेगी। जैसे देखिए, जैसे कोई दो एक संख्या है, तो दो में दो से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, और एक से काटेंगे तभी कट जाएगा, इसलिए अभाज्य संख्या हुआ। तीन को देखते हैं, तीन जो है अपने आप से 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। 5 है, 5 से कटेगा और 1 से कटेगा। 7 है, अब 7 से कटेगा और 1 से कटेगा। उसी तरह हम 11 लिख सकते हैं, 11 अपने आप से ही 11 से कटेगा और 1 से कटेगा। तो इस तरह इसका भी एग्जाम्पल बहुत सारा है। और इसके नीचे भी हम देखें तो कुछ नहीं, एक छिपा हुआ है, एक सबके नीचे है, किसी में जीरो नहीं है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या जो है परिमेय संख्या का ही एक अंग है। अब देखते हैं भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। तो भाज्य संख्या या यौगिक संख्या जो होती है वह क्या होती है, इससे थोड़ा सा डिफरेंट होती है, इससे थोड़ा अलग होती है। इसमें क्या बताया गया कि यह जो है अपने आप से कटेगी और एक से कटेगी, लेकिन यह जो होती है वह अपने आप से भी कट सकती है और दूसरे से भी कट सकती है। जैसे देखिए 4 है, 6 है, 8 है, 12 है। यह 4 से तो कटेगा ही, 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। यह देखिए 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा। तो ये जितनी भी ऐसी संख्याएं होती है जो अपने से तो कटते ही है, 1 से भी कटती है, इसके अलावा अन्य संख्याओं से भी कटती है, तो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। और भी इसका एग्जाम्पल बहुत सारा है, बहुत सारा हम इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो इसके नीचे भी हम लोग देखें तो जीरो नहीं मिलेगा बल्कि 1 मिलेगा। तो इसके नीचे भी एक ऑलरेडी छिपा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि भाज्य संख्या भी परिमेय संख्या में ही सम्मिलित होगी। अब हम देखते हैं तो इंटीजर्स देख लेते हैं। देखिए इंटीजर्स में हम लोग क्या देते हैं, 0 से लेकर, जैसे 0 इसको हम लोग मिडिल पॉइंट मान लेते हैं, 0 बीच में मान लेते हैं, इसके बाद हम मध्य में, इसके बाद क्या करेंगे, इसके दाहिने साइड जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 इसे बढ़ते जाएगा प्लस अनंत की ओर। और इधर हम इस बाएं साइड में जाए तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह बढ़ते जाएगा इधर। तो पूर्णांक में क्या होता है, 0 से दाहिने साइड हम प्लस की ओर जाते हैं और 0 से बाएं साइड माइनस की ओर जाते हैं। लेकिन इसके नीचे भी अगर हम लोग देखें तो एक सबके नीचे ऑलरेडी छिपा हुआ है, किसी के नीचे 0 नहीं है, इसके नीचे भी 1 है छिपा हुआ। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो पूर्णांक है वो भी परिमेय संख्या का हिस्सा है। तो परिमेय संख्या को अगर विस्तार से देखा जाए तो इसके अंदर इतनी संख्याएं सम्मिलित हो जाती हैं। तो अभी हम लोग परिमेय संख्या को देखें। अब हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या को। देखिए अपरिमेय संख्या जो होती है, अपरिमेय संख्या, तो अभी हम लोग पढ़े कि अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इस रूप में नहीं लिखा जा सकता है इसे। इसका एग्जाम्पल भी हम बताए थे, जैसे √2, √3, √5 इस तरह हो गया है। इसमें अगर हम कुछ जोड़ते हैं, कुछ घटाते हैं, कुछ से गुना करते हैं तो भी वो अपरिमेय संख्या ही होती है। जैसे इसमें 2 से गुना कर दिए, इसमें 2 से भाग दे दिए, इसमें 3 घटा दिए, तो कहने का मतलब है अपरिमेय संख्या में अगर गुणा किया जाए किसी संख्या से भाग दिया जाए, किसी संख्या को घटाया जाए, किसी संख्या को जोड़ दिया जाए, जैसे इसमें हम लोग जोड़ देते हैं 7 को,
तो अपरिमेय संख्या में किसी संख्या से गुणा करने पर, किसी संख्या से भाग करने पर या घटाने पर, जोड़ने पर वह भी अपरिमेय संख्या ही आती है। इसका कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पाई है, पाई भी अपरिमेय संख्या है। पाई बटे 2 अगर कर दे, 2 पाई कर दे, पाई में 2 से गुना करा दे, पाई में घटा दे, पाई में हम कुछ जोड़ दे, सब के सब अपरिमेय संख्या ही होगी। तो यही सब इसका एग्जाम्पल ज्यादा अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य एग्जाम्पल है जो अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग को जानकारी देता है। जैसे देखिए, अगर हम इसको डेसिमल में लिख दें, जैसे 1 पॉइंट, जैसे 0 0 1 0 1 0 1 0 1, इस तरह करके अगर ऐसे अनंत की ओर बढ़ता जाए तो इसको भी हम लोग अपरिमेय संख्या में ही शामिल करते हैं। देखिए, 0 के बाद दशमलव के बाद 00 है, उसके बाद 1 है, फिर 1 0 है, फिर 1 है, 00 है, 1 है, 000 है, यानी कि इरेगुलर है। इसमें नहीं पता चल रहा है कि मतलब रिपीटेशन इसमें अंकों का नहीं हो रहा है। जैसे 2 के बाद 1 आया, यहाँ पर केवल एक ही 0 है, 1 आ गया, यहाँ पर 00 के बाद 1 आया, यहाँ पर 000 के बाद 1 आया, तो रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसमें इरेगुलर सीक्वेंस चल रहा है, इसीलिए ये भी अपरिमेय संख्या का ही हिस्सा है। इसके अलावा हम देख लेते हैं इसे, जैसे 3 हो गया, 3 के बाद 4 लिख दिए, 5 लिख दिए, यहाँ 1 लिख दिए, यहाँ 7 8 लिख दिए, 9 लिख दिए, फिर यहाँ पर 0 लिख दिए। इस तरह कुछ भी इरेगुलर जो सजा हुआ रूप में ना हो, ऐसा नहीं लगे बार बार रिपीटेशन हो, तो वैसे स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या का ही वह सीक्वेंस है। देखिए, 3 के बाद 4 आया, 5 आया, 1 आया, 8 आया, फिर यहाँ पर 3 के बाद अगर यहाँ से यहाँ तक लगातार, देखिए यहाँ पर 3 के बाद 4 आया है, 5 आया है, 1 आया है, 8 9 0 1 2 3 आया है, और 3 के बाद यहाँ 4 आया था, 3 के बाद यहाँ पर हम कुछ और लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं, तो इसका सीक्वेंस गड़बड़ हो गया। तो यहाँ बार बार रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो यह भी जो है अपरिमेय संख्या का ही हिस्सा है। और देख लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल, जैसे 0 पॉइंट, जैसे हम 1 के बाद 4 के बाद 0 लिख दिए, फिर 4 के बाद 00 लिख दिए, 4 के बाद 000 लिख लिए, 4 के बाद 40 लिख लिए, इस तरह और इस तरह आगे बढ़ाते जाए, तो यह भी रेगुलर बार बार रिपीट नहीं हो रही है। देखिए, 4 के बाद 0 था, यहाँ पर 4 के बाद 00 आ गया, 4 के बाद 000 आ गया, इसका भी सीक्वेंस बार बार रिपीटेशन वाला नहीं है, तो यह भी जो है अपरिमेय संख्या का ही हिस्सा है। अगले क्लास में हम लोग इसे विस्तार से पढ़ेंगे, जब परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखना जब सीखेंगे, तो उसके बाद उसमें यह हम विस्तार से बताएंगे। चलिए, कुछ हम संख्याओं और उसके समुच्चय का संकेत देख लेते हैं। देखिए, संख्याएं, विस्तार और समुच्चयों का संकेत। जैसे प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या का विस्तार यानी कहाँ शुरू होता है, कैसे चलता है, तो देखिए 1 से प्लस अनंत की ओर जाता है, 1 2 3 4 5 से प्लस की ओर जा रहा है, यानी गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इसको संकेत में हम लोग इसके समुच्चयों का, समुच्चय का मतलब होता है पूरी प्राकृतिक संख्या को अगर इकट्ठा किया जाए तो उसका जो समूह बनेगा उसको कहते हैं समुच्चय। जैसे 1 2 3 4 5 अनंत की ओर जा रहा है, तो पूरा इसका जो समूह है वही समुच्चय कहलाएगा। तो प्राकृतिक संख्या के समुच्चय का संकेत n हो जाएगा, क्योंकि n से हम लोग 1 2 3 यह दर्शाते हैं। अब देखिए, पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो होल नंबर में क्या होता है, प्राकृतिक संख्या में यानी कि इस संख्या में अगर हम 0 शामिल कर दे, देखिए 0 शामिल कर दिया गया है, तो 0 जब शामिल कर देते हैं तो हो जाता है पूर्ण संख्या। तो इसका संकेत हो जाएगा, समुच्चयों का जो संकेत हो जाएगा वह W हो जाएगा, क्योंकि W से पूरा यह इसका मतलब इसका यह W से यह इसका सारा का बोध हो जाएगा। ये पूर्णांक, पूर्णांक जो होता है इसको इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं, लेकिन इसका जो समुच्चयों का जो संकेत होता है वह Z होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। आगे परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में तो रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर, लेकिन इसके जो समुच्चय होते हैं उसको हम लोग Q से दर्शाते हैं। और अपरिमेय संख्या अंग्रेजी में इसको इरेशनल नंबर कहते हैं, लेकिन इसका समुच्चय का जो संकेत होता है वह P होता है। अब इस दोनों में थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि परिमेय संख्या, कोई खास परिमेय संख्या है, जैसे मान चलिए 2/3 ये कोई परिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग R से सूचित कर सकते हैं। चूंकि रेशनल नंबर अंग्रेजी होता है, इसको R से सूचित कर सकते हैं, लेकिन किसी खास को, लेकिन उसके पूरे समूह को अगर दर्शाना हो, तो उसको समुच्चय को दर्शाना हो तो Q से सूचित करेंगे।
यहाँ देखिए जैसे रूट 2 है, तो केवल इसको अगर दर्शाना हो, रूट 3 को दर्शाना हो किसी खास को, तो हम लोग इसको यस कह सकते हैं। अपरिमेय संख्या कोई खास दर्शाना हो तो यस कह सकते हैं, लेकिन उसके पूरे समुच्चय को दर्शाना हो, पूरे उसके कलेक्शन को दिखाना हो, तो हम पी से सूचित करते हैं। तो यह दोनों बहुत डाउट में डालते हैं, ध्यान सुनिए। कोई खास परिमेय संख्या रहे तो उसको हम लोग आर से सूचित कर देंगे, कोई खास अपरिमेय संख्या रहे तो उसे यस से सूचित कर देंगे, लेकिन परिमेय संख्याओं के समुच्चय को, उनके पूरे संग्रह को हम लोग क्यू से सूचित करेंगे, और अपरिमेय संख्या के पूरे समुच्चय को, पूरे संग्रह को हम लोग पी से सूचित करेंगे। तो यह एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत ही पूछा जाता है और स्टूडेंट्स में प्रायः कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तो अगर हमारा क्लास अच्छा लग रहा है आप लोगों को, हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर हम उससे गणित सीख रहे हैं आप लोग, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और जितना हो सके उतना मेरे वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।